मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसे कब्रिस्तान में जहाँ बहुत सारी मशहूर शख्सियात आसूदा खाक हैं। वहीद मुराद, इलियास कश्मीरी, रागनी और इसके अलावा बहुत सारे अदाकार जो हैं और दीगर जो मशहूर लोग हैं वो यही आसूदा खाक हैं। मगर आज हम आपको जिस शख्सियत की कब्र पर लेकर जा रहे हैं वो पाकिस्तान की तारीख के एक बड़े मकबूल अदाकार, शहंशाह जज्बात, अवामी अदाकार अलाउद्दीन की कब्र है। अलाउद्दीन के मुतालिक जितना कहा जाए उतना कम है। जो किरदार उनको दिया गया उस किरदार में वो ढल गए और एक मिसाल कायम की उन्होंने। कहा जाता है कि अपने 40 साल कैरियर में उन्होंने हर रंग के किरदार अदा किए। उन जैसा कोई दूसरा अदाकार आज तक पैदा ना हो सका। उनके तो कहे हुए डायलॉग भी क्लासिक का दर्जा रखते हैं, जैसे कहाँ से आए हैं झुमके, क्या कहते हैं ये झुमके। ये एक ऐसा डायलॉग था जिसे आज तक लोग दोहराते हैं। जिन्होंने अलाउद्दीन को उनकी जिंदगी में देखा वो तो उनके मद्दाह है ही, मगर वो लोग भी उनके मद्दाह हैं जो उनके मरने के बाद पैदा हुए। यकीन अलाउद्दीन पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के एक मुनफरिद तरीन अदाकार हैं। तो आइए फिर हम इस अजीम अदाकार की कब्र की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम आपको कब्रिस्तान का कुछ व्यू भी दिखाते हैं कि ये कब्रिस्तान किस तरह नजर आता है और उसके बाद हम उनकी कब्र पर आपको लेकर जाते हैं। ये जब हम अलाउद्दीन की कब्र की तरफ जा रहे हैं तो दोस्त मार्केट का ये कब्रिस्तान बड़ा मशहूर कब्रिस्तान है। बड़ा छोटा सा कब्रिस्तान है, लेकिन यहाँ जो है वो बड़े मशहूर लोग, बड़े लोग जो हैं वो आसूदा खाक हैं। और यहीं से मैं आपको दिखाता हूँ कि सामने वहीद मुराद की कब्र आपको नज़र आ रही होगी। पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार, चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद, तो ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि यार वहीद मुराद को वाकई लोग मोहब्बत करते हैं। आज उनको दुनिया से गए हुए 40 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं, मगर लोग आज भी उनकी कब्र पर आते हैं। देखें, मैं आज आया हूँ और आज भी यहाँ पर आप देखें कि उनकी कब्र पर ताज़ा फूल पड़े हैं। यानी लोग आज भी उनसे मोहब्बत करते हैं। बिलाशुबा वहीद मुराद जैसा ना कोई आया और ना कोई आएगा, बाकायदा यहाँ लिख के लगाया। उसको वहीद मुराद साहब की कब्र को देखकर ये इत्मीनान जरूर होता है कि यार हम लोग अपने हीरोज़ की कदर करते हैं। जिन्होंने जिस भी शोबे में कारकर्दगी दिखाई है हम उन्हें याद करते हैं। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं तो उनमें से वहीद मुराद सर फहरिस्त है। यानी आप देखिए कि आज भी बड़े खूबसूरत अंदाज में लोगों ने यहाँ ला के फूल डाले हैं। ये जी वहीद मुराद साहब की कब्र। अलाउद्दीन का कहा जाता है कि 40 साल का कैरियर था। 40 साल की कैरियर में उन्होंने राज किया। यानी वो वाहिद अदाकार थे जिनको मद्देनजर रख के लोग जो है बाकायदा कैरेक्टर लिखते थे और वो हर कैरेक्टर को इस खूबी से निभाते थे कि लिखने वाला भी दंग रह जाता होगा। अगर किसी फिल्म में उन्होंने हीरो का किरदार अदा किया तो कमाल किया, विलन का किरदार अदा किया तो बेहतरीन अदाकारी की, मज़ाहिया अदाकारी में आए तो उसमें अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, और जब वो सानवी किरदारों में आए तो उसमें भी उन्होंने कोई भी जो है वो कसर नहीं छोड़ी। एक टैलेंटेड अदाकार थे जी। कहा जाता है कि वो ज़्यादा उम्र जी सकते थे, लेकिन बेटों की अचानक मौत का गम उन्हें लगा। 2 बेटे कहा जाता है कि उनके अचानक फौत हुए थे और जिसकी वजह से जो है वो उन्हें जो गम लगा उसके बाद वो ज़्यादा अरसा जी ना पाए। और ये देखेंगे अवामी अदाकार अलाउद्दीन की आखिरी आराम। अलाउद्दीन इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद बम्बई चले गए, जहां 1942 में उन्होंने संजोग नामी फिल्म में अदाकारी करके अपने कैरियर का आगाज किया। ताहम उन्हें असल शोहरत हिंदुस्तानी फिल्म मेला से मिली, जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार और नरगिस के साथ अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने लॉलीवुड की पहली पंजाबी फिल्म फेरे में विलन का किरदार अदा किया, जो यादगार बन गया। इसके बाद अलाउद्दीन की बतौर विलन कई पंजाबी फिल्में सुपरहिट हुई। ताहम 1957 में उन्होंने उर्दू फिल्म आस पास की कामयाबी के बाद अलाउद्दीन एक ऐसे फनकार के रूप में सामने आए जिसके लिए फिल्मों में खुसूसी किरदार तहरीर किए जाने लगे। राज, आदमी, भरोसा, नींद, कोयल, झूमर, ससुराल और बंजारन जैसी यादगार फिल्मों में अलाउद्दीन के गैर रवायती किरदार बहुत मशहूर हुए।
पंजाबी फिल्म करतार सिंह वो पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने बतौर हीरो काम किया। ये फिल्म इंतहाई कामयाब रही और अलाउद्दीन बामे अरूज पर पहुंच गए। शहंशाह गजल मेहदी हसन का पहला सुपरहिट गीत भी अलाउद्दीन पर फिल्माया गया। अलाउद्दीन ने मजमूई तौर पर 8 मरतबा निगार अवार्ड हासिल किए और उन्हें पाकिस्तान का अवामी अदाकार भी कहा जाता था। अलाउद्दीन ने मजमूई तौर पर 310 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 194 उर्दू और 125 पंजाबी थी। 1975 में अलाउद्दीन के 2 बेटों का इंतकाल हुआ। यह सदमा अलाउद्दीन बर्दाश्त न कर सके और 1983 को उनका लाहौर में इंतकाल हो गया। अलाउद्दीन ने फन अदाकारी में जो नकूश छोड़े हैं वो नए अदाकारों के लिए हमेशा मशअले राह रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आबिद खान एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह जज्बात अवामी अदाकार अलाउद्दीन की आखिरी आरामगाह पर, जो लाहौर के फिरदौस मार्केट कब्रिस्तान में वाक़ है। अलाउद्दीन एक वर्साइल अदाकार थे। उन्होंने जो किरदार अदा किया इस खूबी से अदा किया कि एक मिसाल बन गए। हीरो का किरदार हो, विलन का किरदार हो, मज़ाहिया अदाकारी हो, अलाउद्दीन ने ऐसी अदाकारी के जौहर दिखाए जो आज तक लोगों को याद हैं। कहाँ से आए हैं झुमके, किसने दिए हैं झुमके का डायलॉग तो यकीनन पाकिस्तान की तारीख में एक क्लासिक का दर्जा रखता है। अलाउद्दीन 1923 में पैदा हुए, वो एक गुलकार बनना चाहते थे और यही शौक लेकर वो बम्बई चले गए, मगर वहाँ उनकी किस्मत में अदाकार बनना था। मुख्तलिफ फिल्मों में अदाकारी की और एक फिल्म में तो वो अदाकारा नरगिस के बाप भी बने जब उनकी उम्र महज 28 बरस थी। पाकिस्तान बनने के बाद अलाउद्दीन पाकिस्तान चले आए और यहाँ आकर उन्होंने अपनी अदाकारी के ऐसे जौहर दिखाए कि लोग उन्हें शहंशाह जज्बात कहने पर मजबूर हो गए। कहा जाता है कि पाकिस्तान के इब्तदाई दौर में अलाउद्दीन से बड़ा अदाकार कोई नहीं था। उन्हें जो किरदार दिया गया उन्होंने उसको इस तरीके से अदा किया कि फिर कोई दूसरा उनके करीब भी ना पहुंच सका। 1983 में 60 बरस की उम्र में अलाउद्दीन इस दुनिया से रुखसत हुए और आज उनकी ये आखिरी आरामगाह गो की गुमनाम नजर आती है, मगर ये उस शख्स की कब्र है जो एक वक्त में लाखों दिलों की धड़कन था।